हेलो, राधे राधे। पूरी दोपहर जो है ना ऐसे ही बातों में निकल गई। लाइट आज इतनी ज़्यादा जा रही थी कि ना सो पाई और ना जग पाई। तो वह ऐसे ही इस तरह से कुछ दोपहर निकली है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कल थी बट सावित्री व्रत, तो बस उसी में जो है ना इतनी ज़्यादा थकावट सी हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरा दिन जब आप घर से बाहर रहते हो ना तो आपको जो है ना थकावट जो है ना हो ही जाती है। बस उसके बाद ये चादर जो है ना नीचे थोड़ा सा बिछा लेती हूँ चटाई के ऊपर। तो इसको बस घड़ी करके रखने वाली हूँ। और ये बोल रहे हैं कि तुम चाय बना दो, तो फिर जो है ना मैं चाय पीने के बाद पूजा कर लूँगा। तो बस आज हमें कहीं जाना भी है। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह कल मैंने आज जो है ना, कल बोल रही हूँ अमावस्या को तो मैं कपड़े धोती ही नहीं हूँ। आज मैंने कपड़े धोए थे, तो ये किचन के टॉवल्स वगैरह बहुत सारे कपड़े हो गए थे। सारे कपड़े धोए हैं, सबकी सारे कपड़ों की घड़ी करके ना सबको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। किचन की टॉवल मैंने किचन में रख दी थी, लेकिन अभी जो है ना ड्रॉर में नहीं रखी थी, तो बस मैंने ड्रॉर में रख दी। और यहाँ पर कुछ बर्तन जो है ना मैं धो के गई थी और कुछ अभी पड़े हुए हैं, उनको मुझे धोना है। बैकग्राउंड में आपको घंटी की आवाज़ और आ रही होगी क्योंकि बेटा लगा रहा है दाल चावल का भोग। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन जो है ना जैसे सूख जाते हैं ना, वैसे के साथ जो है ना मैं बर्तन लगाती चली जाती हूँ। वरना एक तो मतलब मुझे दो काम बहुत बेकार लगते हैं। एक तो बहुत सारे बर्तन रखे हों तो उनको देखकर मुझे घबराहट होती है, और दूसरा जब डलिया भर के बर्तन लगाने के लिए रखी हो ना इस तरह की डलियों में, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैंने कहा कैसे लगेंगे ये बर्तन। तो बस वही है, ये डलिया वगैरह जो है ना सूख गई थी, तो इनको जो है ना मैंने स्टैंड पे लगा दिया। और मेरा स्टैंड जो है ना आज भी बहुत काम का है, मतलब इसके बिना मेरे किचन जो है ना एकदम अधूरी है। तो ये बर्तन पड़े हुए हैं। चाय जो है ना मैंने रख दी है बनने के लिए। चाय बनेगी, देखिए 10 मिनट तो चाय को बनने में लग ही जाते हैं। कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा उबली हुई चाय पीना पसंद करती हूँ, तो मैंने चाय तो रख दी थी साथ के साथ ये बर्तन फटाफट जल्दी साफ़ करते हैं और शाम का काम मेरा फिनिश हो जाएगा। सब्ज़ी जो है ना मैं बनाकर मैंने रख दी है। और यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर फ़ोन चला रही थी। पंडित जी की जो है ना यहाँ पर पूजा हो चुकी है। शाम को वो है ना ज़्यादातर सप्तशती का पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह की पूजा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बीच में ऐसा देखिए 10-11 बज जाते हैं, तो भूख भी लगने लगती है। तो फिर वहाँ पर उनका पूरा पूजा पाठ करने के बाद आधी पूजा जो है ना शाम को करते हैं। अभी जिसके बाद जो है ना संध्या करेंगे और फिर जाएंगे हम लोग मार्केट क्यों जाने वाली हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पंडित जी अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, बाहर गए फिर आए फिर चले गए। तो वही है ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली लाइफ थी। तो आज फाइनली हम लोग फ्री हैं और उसके बाद पंडित जी को फिर कहीं जाना है। तो इस वजह से आज ही इस काम को जो है ना निपटाना है। और देखिए इस तरह से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इनका पैर जो है ना सो गया है। आप लगातार एक जगह आप बैठ जाओ ना तो आपका पैर एकदम सुन्न सा पड़ जाता है। बस वही है, मैं इनसे पूछ रही थी क्या हो गया, पैर में लग गई क्या। उन्होंने कहा नहीं सो गया है पैर। तो बस मैं उनको बोल रही थी कि जगा लो, सो गया है तो बस। और ये मेरी जो गर्म पानी की केटली है ना, ये अब काम नहीं कर रही है। ये तीसरी बार है कि मैं इसको सुधरवाने के लिए मार्केट लेकर जा रही हूँ। तो मैंने अब नई केटली जो है ना ऑर्डर कर दी है। अब सुधरेगी तो ठीक है। वही है कि एक मन में रहता है ना कि अगर चलो सुधर जाए तो अच्छा है, अगर नहीं सुधरी तो फिर मैं इसका करेंगी भी क्या, ऐसे ही कबाड़े में ही जाएगी। तो सुधरती है तो ठीक ही है, अगर नहीं भी सुधरे तब भी मैंने नई ऑर्डर कर ली है। कि मतलब एक बार जो चीज़ ख़राब हो जाती है ना फिर वो चलती नहीं है, आप उसे कितना भी खींचो ज़बरदस्ती वो नहीं चल पाती है। तो बस वही है, तो फिर मैं इसको लेकर जाऊँगी अपने साथ। और बहुत पहले से सोच रही थी कि मैं, ये तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम नई वाली केटली जो है ना ऑर्डर कर लो। मेरा बस यही था कि काय को 500-600 रुपये बर्बाद करो। काम अगर 20-25 रुपये 30 रुपये में 50 रुपये में चल रहा है तो उसको चलाओ। तो 50 20 25 50 रुपये ही लगते हैं उसको तुड़वाने में ज़्यादा। इसमें कुछ होता ही नहीं है, बस तार वार है वो जो कि निकल जाता है। तो बस यही है। और मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ और मैंने कपड़े जो है ना मैंने चेंज नहीं किए। गर्मियों में जो है ना कपड़े चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बस ये कुर्ती मैंने इनसे पूछा कि सही लग रही है, इन्होंने कहा ठीक लग रही है, यही पहन लो। तो बस मैं इसी को पहन कर जा रही हूँ। बस ऊपर की जो है ना पॉलिश करिए, पॉलिश कुछ नहीं की है। बस सन स्किन क्रीम जो है ना मैं लगाती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में भी यही लगाती हूँ। तो बस सन स्किन लगा लिए, ताकि सन स्किन पता है बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं लगाते ना तो ज़रूर लगाओ। आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं तो वो क्या है, सूर्य की किरणों की वजह से होते हैं, गर्मी से, धूप से, धूल मिट्टी से। तो सन स्किन जो है ना इसके लिए बहुत सही रहती है। तो मैं हमेशा जो है ना सन स्किन, और मैं जब लगा रही हूँ ना इसको 1 साल से लगा रही हूँ, तो इससे मेरे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं ना काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं। तो बहुत इफेक्टेड रहती है। आप अच्छी कंपनी की लगाओ, थोड़ी सी कॉस्टली आएगी लेकिन अच्छा मतलब फ़ायदा करती है। तो बस चलिए तैयार होते हैं और लेकर चलूँगी आपको मैं क्या लेने जा रही हूँ। मम्मी ने दूध बनाया है। जूस बनाया है। जूस ले आ तुम्हारे गाय को तो आ देता है ये जूस। मेरे पास इतना बड़ा
और ये है मेरी देवरानी का बेटा, बहुत ही इसकी आवाज़ बहुत पसंद है मुझे, मतलब बहुत मासूमियत से ही बोलता है। और बच्चे तो देखिए वैसे भी बहुत मासूम होते हैं। महंगा दे कितने पूंजी लगाते सही बात है। देते तो पढ़ के आएंगे और बिना मिले तो टुकड़न से मिले, उधारी में ही चली जा। सही कह रहा नहीं। और ये जो अम्मा बैठी हुई है, ये जो है ना झाड़ू बेचती है, तो अपनी परिस्थिति बता रही हैं कि इतनी पूंजी लगाते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, उधारियों में चला जाता है। तो जो रोड पर, जो रोड साइड पर जो ठेले वगैरह लगाते हैं ना, इनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदो। तो बस मैंने यहाँ पर 2 झाड़ू लिए हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं साड़ी पसंद करने, क्योंकि मेरी अभी अभी मैरिज एनिवर्सरी निकली थी ना, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लेना, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे था कि हम दोनों साथ में जाते हैं, साथ में पसंद करते हैं, अकेले का मतलब मन नहीं था। तो बस ये इन्होंने आज बहुत ज़िद की कि नहीं नहीं चलो तुम साड़ी पसंद करके लेकर आओ अपने लिए। और वो तो बोलते हैं कि तुम सूट भी ले लो, तुम्हें जो पहनना है वो ले सकती हो, लेकिन मुझे साड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास साड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। सूट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, पर साड़ी मेरे पास कम हो गई है, क्योंकि जब कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं ना, तो ज़्यादातर साड़ी ही हम लोग पहनते हैं, इसलिए मुझे साड़ी चाहिए थी। और बहुत महंगी वाली साड़ी नहीं चाहिए थी, मतलब 3-4 हज़ार रुपये की जो साड़ी आती है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है ना शादी में ही यूज़ होती है। और जो इस तरह की सिंपल सिंथेटिक साड़ी होती है ना, उनको हम कहीं भी पहन लो, मतलब कहीं भी ऑल टाइम पहनो, अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसमें से कौन सी साड़ी पसंद की है ये मुझे आप बताना। इसी 2 में से पसंद की थी, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने कौन सी साड़ी पसंद की है। ये बस थोड़ा बहुत जो घर का काम सामान ख़त्म हो गया था वो सामान लेकर आई हूँ। काला नमक ख़त्म हो गया था, गर्मियों में काला नमक बड़ा अच्छा लगता है, तो बस वो लेकर आई हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो है ना घी मैं अपने घर का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन वो होता है ना कभी कभी ख़त्म हो जाता है, तो बस उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पारस का घी फर्स्ट टाइम लाई हूँ, कैसा है बताऊँगी आपको। और ये ऑरेंज का जूस जो कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है मार्केट का, ये अपने लिए नारियल पानी लेकर आई हूँ। वो छोटी मोटी जो घर गृहस्थी के छोटे छोटे सामान होते हैं बस वो लेकर आई हूँ। जब भी आप बाज़ार में जाओगे तो कभी खाली हाथ कोई लेकर लौट कर आता है, कुछ ना कुछ तो जो है ना लेकर आता ही है। तो बस यहाँ पर आरती जो है ना हो चुकी है, इसके बाद बनाना है मुझे खाना। आटा जो है ना मैं गूंद कर नहीं गई थी, ये अभी आकर जो है ना मैंने गूंदा है, क्योंकि गर्मी अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर 1 घंटा अगर आटा आपने गूंद कर रख दिया ना, तो आपका आटा जो है ना इतना ज़्यादा गीला हो जाता है कि उससे जो है ना 2 रोटियां बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने हाल के साथ आटा गूंदा, जब तक मैंने हाथ पैर वगैरह धोए ना तब तक जो है ना सही सेट हो गया था। गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी, सब्जी मैं पहले ही बना गई थी, और शाम को जो है ना मैंने आम का जूस भी बनाया है। तो यही है आज का खाना। शाम को जो है ना मैंने टिंडे की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी नहीं बता पाई थी इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। हरी सब्जियाँ देखिए सुनने में बेकार लगती हैं, देखने में थोड़ी सी बेकार लगती हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा करती हैं। जब आप बीमार होते हो ना, जब आपको इन सारी चीज़ों की वैल्यू महसूस होती है, तो अगर आपको पसंद नहीं है ना हरी सब्जियां, तो भी थोड़ी थोड़ी खाओ उसे, धीरे धीरे करके जो है ना आदत पड़ जाएगी उन सारी चीज़ों की, और वो सारी चीज़ें भी जो है ना अच्छी लगने लगेंगी। इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है ना हरी सब्जियां एक समय पर बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके मैंने जब खाना शुरू किया ना तो सच में अच्छी लगती हैं। आप थोड़ा किसी भी चीज़ में जब आप ढल जाते हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपको पसंद आने लगती हैं। बस यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ। पंडित जी और बेटा साथ में बैठ कर खा रहे हैं। उन्होंने तो बोला कि तुम सेक कर रख लो, हम सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। इनको ये रहता है कि नहीं तुम मुझे गरम गरम मत खिलाओ, अपन तीनों जो लोग हैं ना साथ में बैठ कर खाते हैं। इनको साथ में बैठ कर खाना बहुत पसंद है, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये 2-4 दिन के लिए घर पर आते हैं तो थोड़ा गरम गरम खाना खिलाओ, मतलब एक लगता है एक भी पत्नी को। तो बस वही है, तो बस ज़बरदस्ती इनको बैठा दिया है। का खाना हो चुका है, बस मैंने अपने लिए 2 रोटियां सेक ली हैं। और यहाँ पर जो है ना सारे जो उससा बेलन, तो मैं आज भी मेरा यही रूटीन है कि गैस के पास में ही उनको धोकर रखती हूँ, कभी भी जो है ना सिंक में नहीं रखती। अगर बहुत ज़्यादा जब होता है ना एक ज़्यादा से लग जाता है, मतलब कुछ चीज़ निकल नहीं रही है, तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना उससा बेला यहीं धोती हूँ, उनको कभी झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। और ये आम का जूस जो है ना हिरम ने जार में से निकाला, तो इसको देखिए हाल की साथ इसमें पानी डाल के नहीं रखा है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं गला दूंगी थोड़ी देर के लिए। और इस पानी को मैं इस तरह से नाली में नहीं फेंकती, इसको जो है ना मैं किसी पेड़ में डाल देती हूँ। तो इसमें मिठास होती है ना, तो मिठास जब आप किसी पेड़ में डालते हो ना, तो उसमें जो है ना चींटियाँ हो जाती हैं। चींटियाँ होने से जो है ना वो जो ऊपर की मिट्टी है ना वो बहुत पोली डोर टाइप की हो जाती है, तो आपका पेड़ जो है ना कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, छोटे छोटे जो घर की रेमेडी होती है ना उनको अपनाती
रहती हूँ। बस यहाँ पर रात का समय हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पर जो है ना चारपाई हम लोगों ने निकाली है। मुझे जो है ना चारपाई पे सोना बहुत पसंद है, सच बताऊँ। भले ही डबल बेड है, सब है, भगवान की कृपा से हर सुख सुविधा भगवान ने हमें दी है। कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। मतलब ये मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने मतलब भगवान का कि हर चीज़ उन्होंने मुझे दी है। लेकिन फिर भी जो है ना मुझे खटिया पे ही सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको चारपाई भी बोलती है, इसको खटिया भी बोलते हैं। मुझे इसी पर बहुत अच्छी जो मतलब एक होती है ना बहुत गहरी वाली नींद जो है ना इसी पर आती है। ये थोड़ी सी ढिल्ली हो गई थी तो इसको जो है ना ये दोनों मिलकर कस रहे हैं। पहले तो ये मुझे बोल रहे थे कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन मैं तो बच गई कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने बेटे को इसमें फंसा दिया। जब भी कोई काम करने का जब मन ना होना तो दूसरों को उसको फंसा देना। तो बेटे को तो बड़ा कष्ट हुआ कि मम्मी मुझसे करवा रही है। लेकिन ये पता सीखेगा कैसे, बस यही होता है ना कि अगर हम बच्चों से करवाएंगे नहीं तो ये सीखेगा कैसे। तो हर काम में मैं इसको इन्वॉल्व करती हूँ ताकि ये परफेक्ट हो हर काम में। इसी तरह का था आज का मेरा दिन। और आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैंने कौन सी साड़ी ली। इतने दिनों से मुझे देख रहे हो ना, तो मेरी पसंद के बारे में थोड़ी तो आपको जानकारी हो ही गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।